नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी चैनल भारतीय हिस्ट्री कलेक्टर में। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा विषय है सनातन धर्म के देवी देवताओं से जुड़ा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी चैनल पे और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते ही आज की हमारी वीडियो। हिंदू सनातन धर्म के 15 प्रसिद्ध पौराणिक पात्र। भाग 1। समय की कैद से दूर सनातन धर्म उन कालातीत ब्रह्मांडीय पात्रों का भी दावा करता है जिन्होंने पृथ्वी पर पूर्व निर्धारित समय बिताया। पृथ्वी पर उनके प्रवास में अधिकतर पाप के उन्मूलन, शिक्षा और परोपकार का अभ्यास करने और निश्चित रूप से नम्र और कमजोर लोगों की मदद करने की कहानियां हैं। महर्षि वेद व्यास, जिन्हें वेदों, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता और सभी पुराणों और महापुराणों का संकलन संपादन रचना करने का श्रेय दिया जाता है, ने अपने लेखन में इन हिंदू देवी देवताओं के बारे में चित्रण शामिल किया जिन्होंने अपनी उपस्थिति से पृथ्वी को आशीर्वाद दिया। यद्यपि वेद व्यास ने हिंदू सनातन धर्म में लाखों दिव्य प्राणियों की सूची बनाई, फिर भी कुछ देवी देवता ऐसे हैं जिन्होंने पापी मानव जाति के हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ी। भगवान ब्रह्मा। ऋग्वेद ब्रह्मा की अवधारणा को एक ऐसे शब्द के रूप में समझाता है जिसका उपयोग एक पवित्र रहस्यमय शक्ति को समझने के लिए किया गया था जिसने दुनिया को बनाने में मदद की। हिंदू पौराणिक कथाओं की कई किंवदंतियों में से एक में ब्रह्मा को एक सुनहरे अंडे से पैदा हुआ कहा गया है, जिसे सर्वोच्च आत्मा और स्वयं अस्तित्व वाले भगवान ने एक बीज में पृथ्वी के पानी को जमा करके बनाया था। एक अन्य पाठ में कहा गया है कि ब्रह्मा एक सूअर बन गए जिन्होंने पृथ्वी को पानी से उठाया और इस तरह दुनिया का निर्माण किया। उन्हें युग की शुरुआत में मछली या कछुए के रूप में भी वर्णित किया गया है। यह भी माना जाता है कि ब्रह्मा का जन्म एक अन्य लोकप्रिय हिंदू भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से हुआ था। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा के 4 मुख थे जो 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनके 4 हाथ हैं जो 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक हाथ में एक वस्तु है, जैसे माला, एक जलपात्र, कमंडल, एक पुस्तक, वेद और एक कमल। ऐसा माना जाता है कि वह जो माला धारण करता है वह शाश्वत समय का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जलपात्र यह दर्शाता है कि दुनिया का निर्माण पानी द्वारा किया गया था। भगवान ब्रह्मा को एक बड़े कमल पर बैठे देखा जा सकता है और माना जाता है कि वे अपने वाहन के रूप में हंस का उपयोग करते हैं। गौरतलब है कि हंस ज्ञान का प्रतीक है। भारत में प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर। भारत में कुछ मंदिर हैं जो भगवान ब्रह्मा को समर्पित हैं। एक मंदिर राजस्थान के पुष्कर में है। अन्य हैं ब्रह्मा मंदिर कुंभकोणम तमिलनाडु में, चतुर्मुख ब्रह्मा मंदिर चेब्रोलू आंध्र प्रदेश में, ब्रह्मपुरीश्वरर मंदिर तिरुपत्तूर तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु और तिरुनवाया केरल में। भगवान विष्णु। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु को स्थायित्व, निरंतरता और संरक्षण की गुणवत्ता से संपन्न माना जाता है। ऋग्वेद में विष्णु का संबंध सूर्य से है। उन्हें त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अनिवार्य हिस्सा भी माना जाता है। हालांकि उन्हें कई अवतारों के साथ भगवान के रूप में मान्यता दी गई है, जिनमें भगवान राम और भगवान कृष्ण के लोकप्रिय अवतार भी शामिल हैं। उन्होंने मछली, मत्स्य, कछुआ, कूर्म और सुअर, वराह जैसे जानवरों के विभिन्न रूपों में कई देवताओं के गुणों को भी अपनाया और अंततः ये विविध तत्व 24 विष्णु अवतारों के समूह में सिमट गए। नरशेर, नरसिम्हा, बौना, वामन, परशुराम, राम और कृष्ण सहित उपरोक्त भगवान विष्णु के प्रमुख अवतार थे। भगवान विष्णु का रंग नीला है और माना जाता है कि उनके 4 या अधिक हाथ हैं। वह पीले रंग की पोशाक पहने हुए है और उसे एक पहिया पकड़े हुए दिखाया गया है जो सार्वभौमिक मन और सृजन और विनाश की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, और एक शंख जिसके सर्पिल रूप और पानी के साथ इसके संबंध के माध्यम से अस्तित्व की शुरुआत से जुड़ा हुआ माना जाता है।
इस लोकप्रिय हिंदू भगवान को गदा पकड़े हुए भी देखा जाता है, जो जीवन के सार के रूप में अधिकार या ज्ञान की ताकत को दर्शाता है। विष्णु का वाहन गरुड़ ईगल है, जिसे आधा मनुष्य और आधा पक्षी माना जाता है। महाकाव्य विष्णु पुराण भारत के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड, रंगनाथस्वामी मंदिर श्रीरंगम तमिलनाडु, पद्मनाभस्वामी मंदिर त्रिवेंद्रम केरल, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला आंध्र प्रदेश, जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा, भद्राचलम मंदिर तेलंगाना, कूडल अजगर मंदिर मदुरै तमिलनाडु, विट्ठल मंदिर पंढरपुर महाराष्ट्र, सारंगपानी मंदिर कुंभकोणम तमिलनाडु। भगवान शिव अक्सर मोक्ष से जुड़े भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु महेश शिव की पवित्र त्रिमूर्ति का हिस्सा हैं। उन्हें विध्वंसक ध्यानी के रूप में भी जाना जाता है और वे तपस्या से जुड़े हैं, वह जो हिमालय और श्मशान में अकेला रहता है। माना जाता है कि जहां भगवान विष्णु ने स्वयं को विभिन्न अवतारों के माध्यम से प्रकट किया है, वहीं भगवान शिव ने अपनी और अपनी पत्नी की शक्तियों के विभिन्न पहलुओं को दिखाया है। भले ही इस प्रसिद्ध भारतीय पौराणिक चरित्र का एक रूप और आकार है, फिर भी उनकी पूजा अक्सर उनके लिंगम फाल्लिक रूप में की जाती है, जो प्रजनन और पुनर्जनन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान शिव बहुआयामी हैं और अघोर, जिसमें वे श्मशान में निवास करते हैं। ईशाना शिवलिंगम तत्पुरुष ध्यानी वर्ण देव सनातन शुभ सद्यजोत या वृद्धरुद्र बूढ़ा क्रोधी उनके कुछ रूप हैं। इस प्रकार वह भारत में सबसे लोकप्रिय हिंदू देवताओं में से एक हैं और संभवतः यह उनके रहस्यमय और अनोखे तरीके हैं जो भक्तों को मोहित करते हैं। वास्तव में आध्यात्मिक आनंद और धार्मिक मार्ग पर चलने के लिए जागरूकता के लिए दुनिया भर में बड़े पैमाने पर शिव पुराण कथा का वर्णन देखा जा सकता है। शिव 3 आंखों वाले भगवान हैं। उनके लंबे उलझे हुए बाल हैं जो पवित्र नदी गंगा को धारण करते हैं। उनके एक तरफ अर्धचंद्र बना हुआ है। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें वे एक त्रिशूल, एक डमरू, एक कुल्हाड़ी और एक मृग धारण करते हैं। कपड़ों के रूप में वह खुद को बाघ की खाल में लपेटते हैं और अक्सर राख से सना हुआ देखा जाता है। देवताओं द्वारा समुद्र मंथन के दौरान विष पीने के कारण उनके सिर, गर्दन और भुजाओं पर सांप लिपटा हुआ है और उनका गला नीला है। उन्हें खोपड़ियों की माला पहने हुए भी दिखाया गया है। उनका वाहन नंदी नामक बैल है। महाकाव्य शिव पुराण और लिंग पुराण महत्वपूर्ण शिव त्योहार महाशिवरात्रि भारत के प्रसिद्ध शिव मंदिर केदारनाथ उत्तराखंड, सोमनाथ गुजरात, मल्लिकार्जुन स्वामी श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, भीमाशंकर पुणे महाराष्ट्र, काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश, त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबक महाराष्ट्र, रामनाथस्वामी तमिलनाडु। भगवान श्री राम राम का शाब्दिक अर्थ ब्राह्मण है, जिसके पास सर्वोच्च ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं। भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है, जिन्होंने त्रेता युग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्हें पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सभी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च व्यक्तित्व। भगवान राम को सत्य, नैतिकता, आदर्श पुत्र, पति और राजा का अवतार माना जाता है। उनके महान चरित्र का चित्रण वाल्मीकि कृत महाकाव्य रामायण और तुलसीदास कृत रामचरितमानस में बखूबी किया गया है। हाल के दिनों में विभिन्न हिंदू संस्थानों, समूहों, समुदायों ने जनता में आध्यात्मिकता पैदा करने और उन्हें धार्मिकता के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए बड़े पैमाने पर श्री राम कथा का आयोजन किया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम का रंग गहरा काला नीला है, उनके 2 हाथ हैं और उनके दाहिने हाथ में बाण है, जबकि वह अपने बाएं हाथ में धनुष पकड़े हुए दिखाई देते हैं। इस आकार में मुड़ा हुआ है। अधिकांश स्थानों पर भगवान राम को उनकी पत्नी सीता के साथ दाहिनी ओर और भाई लक्ष्मण के साथ बाईं ओर देखा जाता है।
महाकाव्य तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस और वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण। महत्वपूर्ण राम त्योहार राम नवमी और दिवाली। भारत में प्रसिद्ध राम मंदिर अयोध्या उत्तर प्रदेश, भद्राचलम मंदिर तेलंगाना, कोदंडाराम मंदिर कड़पा जिला आंध्र प्रदेश, श्री रामास्वामी मंदिर थालास्सेरी केरल, रामास्वामी मंदिर कुंभकोणम तमिलनाडु, कालाराम मंदिर नासिक महाराष्ट्र, राम मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा, रामचौरा मंदिर हाजीपुर बिहार, कोदंड राम मंदिर हम्पी कर्नाटक, रामटेक राम मंदिर महाराष्ट्र, रघुनाथ मंदिर जम्मू और कश्मीर। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं को जानने वाले। भगवान कृष्ण को विष्णु के 8वें अवतार के रूप में मान्यता प्राप्त है और संभवतः सबसे पसंदीदा और प्रसिद्ध हिंदू पौराणिक चरित्र हैं। पृथ्वी पर कृष्ण की यात्रा को मानव जाति के जीवन के विभिन्न चरणों यानी बचपन, किशोरावस्था और वयस्कता और उनके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का एक उपयुक्त प्रतिबिंब माना जाता है। हालांकि विष्णु के इस अवतार का एक विशिष्ट उद्देश्य था, लेकिन भगवान कृष्ण के विशिष्ट व्यक्तित्व ने दो विचारधाराओं के बीच मतभेद पैदा कर दिया, जिसने इन दो लोकप्रिय हिंदू देवताओं के बीच मूल संबंध पर सवाल उठाया। ऐसी बहुत सी घटनाएं और कथाएं हैं जो भगवान कृष्ण की शक्ति को निर्धारित करती हैं। हालांकि एक बच्चे और एक वयस्क के रूप में उनकी शरारतें उन्हें बच्चों के लिए एक लोकप्रिय भारतीय पौराणिक पात्र बना सकती हैं। गोपी के साथ उनकी लीलाएं श्रीमद्भागवत महापुराण में अच्छी तरह से संरक्षित हैं, जबकि उनके महत्वपूर्ण जीवन उपदेश प्रतिष्ठित श्रीमद्भगवत गीता में पाए जा सकते हैं। हाल के दिनों में दुनिया भर में हिंदू संस्थानों द्वारा श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन करके श्री कृष्ण की विरासत का ज्ञान जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान कृष्ण का स्वरूप उनके नीले या काले रंग से पहचाना जाता है। उसे दो हाथों से दिखाया गया है जो बांसुरी बजा रहे हैं, जबकि वह पैरों को क्रॉस करके खड़ा है। उनकी पोशाक आमतौर पर रंगीन और समृद्ध रूप से अलंकृत होती है। कभी-कभी उन्हें हाथ में शंख या घुमावदार छड़ी पकड़े हुए भी चित्रित किया गया है। अक्सर उनकी पत्नी राधा को उनके बगल में कुछ गायों के साथ खड़े देखा जा सकता है, ग्वालों गोपियों के साथ नृत्य करते हुए, मक्खन का आनंद लेते बच्चे के रूप में और युद्ध के मैदान में अर्जुन के सारथी के रूप में उनकी छवियां भी काफी आम हैं। महाकाव्य श्रीमद्भागवत महापुराण महत्वपूर्ण कृष्ण उत्सव जन्माष्टमी। भारत के प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर द्वारकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात, गुरुव्यूर केरल, श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश, बांके बिहारी मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश, जुगल किशोर वृंदावन उत्तर प्रदेश, राधा रमण मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश, प्रेम मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश, उडुपी श्री कृष्ण मठ उडुपी कर्नाटक, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर राजस्थान, अरुलमिगु राजगोपालस्वामी मंदिर तिरुवरूर तमिलनाडु, शामलाजी मंदिर सामलाजी गुजरात, अंबालापुझा श्री कृष्ण मंदिर अंबालापुझा केरल। हमारी वीडियो का भाग 1 यही समाप्त होता है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ मितलेटी दूसरे भाग में।